नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर, कक्षा 10, विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर 4। आइए देखते हैं इस साल 2021 में लिए जाने वाली बोर्ड की परीक्षा में जो चैप्टर 4 में रखे गए टॉपिक है वो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं। उनमें कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 ये सब सम्मिलित है। ये जो लाल पेन से लिखे हुए हैं 4.3 और 4.4 टॉपिक, ये आपके अभ्यासक्रम में से इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं। 4.5 जो है वो आपके अभ्यासक्रम में है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए पहले पार्ट में शुरुआत करें। कार्बन चैप्टर के नाम से ही जान सकते हैं अपने कि ये पूरा चैप्टर कार्बन के ऊपर ही अपने को समझाया गया है। तो कार्बन तत्व से सब परिचित होते हैं। अपने कक्षा 9 में पढ़े थे कि कार्बन एक अधातु तत्व है। तो तत्व के दो प्रकार, धातु तत्व और अधातु तत्व। तो उसमें कार्बन अधातु तत्व है। अब धातु तत्व कैसे होते हैं, अधातु तत्व के गुणधर्म कौन से हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। कार्बन की संज्ञा C है। कार्बन की सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रकृति में खनिजों के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। इसका मतलब कार्बन जमीन की भूतल में और वायुमंडल के वायु में उपस्थित है। भूमंडल में कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में यानी 0.03% और जमीन के अंदर 0.02%। सभी सजीव, पौधे और जंतुओं के शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। यानी हमारा शरीर, प्राणियों का शरीर, सजीवों का शरीर जो है, अपने हलते चालते, दौड़ते उड़ते सजीव देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, जो जंतु देख रहे हैं, वो सभी किसके बने हुए हैं, कार्बन यौगिकों के बने हुए हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब है कार्बन के परमाणु के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। नाभि में 6 प्रोटॉन और इनकी बाहरी कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कार्बन चतुसंयोजी है। कैसा है? चतुसंयोजी, 4 संयोजन बनाता है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और धनायन बनता है, न 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनता है। उसको 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है और कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी कारण कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। यानी कार्बन खुद के साथ
या अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले कुछ अणुओं के उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन। हमने कहा कि हाइड्रोजन ये साझेदारी से अणु बनता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाता है और H2 अणु के रूप में होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु इकट्ठे होके एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये आबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध देखने को मिलता है। ऐसे दूसरे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु रचना। ये समझाया है, जो अभी मैंने समझाया वही है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, H2 अणु बनाते। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनता है। इस आबंध को दो परमाणु के बीच एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। H' व्यक्त किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। उसी प्रकार दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 के रूप में लिखते हैं। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है। तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये ऑक्सीजन O2 में अणु में परिवर्तित होता है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है, इसलिए ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध बनता है। उसी प्रकार तीसरा है नाइट्रोजन, N2। यहाँ नाइट्रोजन परमाणु के बाहर की कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनको अष्टक रचना पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये अपने ही नाइट्रोजन के परमाणु के साथ साझेदारी करके 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी अष्टक रचना पूर्ण करते हैं। देखो यहाँ पे 3, 3, 6 और 2, 8। ये नाइट्रोजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इनके बीच में आबंध बनता है, जो 3 लाइन करके दर्शाया जाता है। इनको नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रिआबंध कहते हैं। यहाँ N2 अणु के प्रत्येक N परमाणु की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 N परमाणु परस्पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिसके फलस्वरूप N परमाणुओं के बीच एक त्रिसहसंयोगी आबंध बनता है और N2 अणु का निर्माण होता है।
क्या कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते? कार्बन कार्बन के बीच में आयनिक आबंध बन सकते हैं? हाँ, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। यहां पूछा गया है क्या कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते, तो हाँ, नहीं बना सकते। कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके बाहर के कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए इससे 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो दोनों ही बातों में संभव नहीं है। इसी कारण से कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। तो यहां पे चैप्टर 4 का पहला भाग पूर्ण करते हैं, दूसरे भाग में आगे देखेंगे। थैंक यू।